नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण वोकैब के जो वर्ड्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेली हम 10 वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है जो आगे भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि वोकैब्स के जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के जो वर्ड्स एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं वो रिपीटेड होते हैं, किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे और उन्हें लर्न करने की कोशिश करेंगे। डेली 7 बजे जो है आपकी ये क्लास मॉर्निंग में होगी, तो आप डेली इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो फर्स्ट वर्ड है हमारा डिमिनिश। और डिमिनिश जो हमारा फर्स्ट वर्ड है उसका मीनिंग जो है वो है कम होना। डिमिनिश का मतलब क्या होता है? कम होना। बात करें कि सेंटेंस में इस वर्ड का यूज़ कैसे हम करते हैं, तो एक सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, वी शुड ट्राई टू डिमिनिश द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी हमें प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करने की, डिमिनिश यानी कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस सेंटेंस में आपने समझा होगा कि डिमिनिश का यूज़ कैसे हुआ है। बात करें दोस्तों अगर सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स यानी क्या होते हैं? पर्यायवाची। अगर डिमिनिश के पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द की बात करूँ मैं, तो उसका होता है रिड्यूस। रिड्यूस यानी भी कम होना होता है, लेसन यानी भी कम होना। फॉल की बात करूँ तो फॉल यानी गिरना भी होता है और फॉल यानी कम होना भी होता है। जैसे अपन कहते हैं ना फॉल इन प्राइजेस, तो यानी प्राइजेस में कमी हो रही है। डिक्लाइन भी इसका क्या होता है? सिनोनिम होता है। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम यानी होते हैं विलोम शब्द। तो डिमिनिश यानी कम होना, तो इसका विलोम क्या होगा, उल्टा क्या होगा? राइज। राइज यानी बढ़ना, एनलार्ज यानी भी बढ़ना, इंक्रीज, रेज, ग्रो, इन सब का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो दोस्तों डेली ये 10 वर्ड्स अपन डिस्कस करेंगे और डेली जो है आप कॉपी पेन लेकर बैठे अपने साथ में और 10 वर्ड्स जो है मेरे साथ के साथ में आप लिखते रहे। लिखेंगे तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लर्न होगा। जब अपन नेक्स्ट 10 पढ़ेंगे तो ये पुराने 10 अपन रिवाइज करेंगे और फिर अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे, ताकि अपन को डेली जो है ये वर्ड्स याद हो जाए। अगर बात करें दोस्तों सेकंड वर्ड की, तो सेकंड जो हमारा वर्ड है वो है प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का मतलब होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारे लोगों ने जो है किसी एक प्रस्ताव के फेवर में वोट डाले ताकि वो प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाए, तो उसे कहते हैं जनमत संग्रह। यानी बेसिकली इसे हम इलेक्शन ही कहते हैं। तो इवन सेंटेंस में इसका यूज़ कैसे होता है? तो सेंटेंस है इवन इफ द प्लेबिसाइड goes against Pakistan, it is felt that trouble will still not end and the fighting will go on। यानी कि यद्यपि जो प्लेबिसाइट है यानी जनमत संग्रह है वो पाकिस्तान के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हुआ कि ये जो मुश्किल है ये ख़त्म नहीं होगी और ये युद्ध चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेबिसाइट का मतलब आपको समझ में आएगा कि यद्यपि पाकिस्तान के विरुद्ध ये जनमत संग्रह है लेकिन फिर भी ये मुश्किल ख़त्म नहीं होगी। अगर बात करें प्लेबिसाइट के सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द की, तो रेफरेंडम, पोलिंग, इलेक्शन, ये सब इसके क्या है? सिनोनिम है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो थर्ड हमारा दोस्तों वर्ड है वो है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है किफ़ायती या मितव्ययी। इसका मतलब जो कम खर्चा करते हैं या सोच समझ के खर्चा करते हैं, फालतू का खर्चा नहीं करते उन्हें कहते हैं मितव्ययी। ठीक है, अगर बात करें सेंटेंस में इसके यूज़ की, तो इवन दो आर फैमिली इज़ स्मॉल, कि हमारी फैमिली यद्यपि बहुत छोटी है, 2 अर्निंग मेंबर्स हैं और वो फ्रूगल है लाइफस्टाइल में, अपने लाइफस्टाइल में फ्रूगल है। इसका मतलब वो बहुत कम खर्चा करते हैं, बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत मुश्किल लगता है इस महंगाई में अपने जीवन को यापन करना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रूगल का यहाँ पे सेंस क्या निकला। अगर फ्रूगल के मैं सिनोनिम की बात करूँ तो फ्रूगल का जो सिनोनिम है वो इकोनॉमिकल होगा। इकोनॉमिकल भी यही होता है किफ़ायती, स्टिंगी, थ्रिफ्टी यानी कंजूस, और कैनी कम खर्चा करने वाले, सोच समझ के खर्चा करने वाले। एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो स्पेंड थ्रिफ्ट यानी खर्चीला, लेविश यानी जो ऐशो आराम पे अपना खर्चा करता हो, जेनरस, केयरलेस, इनकॉशियस, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। बात करें अगर हम फोर्थ वर्ड की, तो फोर्थ जो हमारा वर्ड है वो है रिजर्जेंस। रिजर्जेंस का मतलब होता है दोस्तों पुनरुत्थान या पुनर्जीवित भी जिसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिया है कि डिस्पाइट इट्स रिजर्जेंस इन 1994 द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन पार्टी एट द नेशनल लेवल रिमेन्स अनसर्टेन, कि 1994 में इसके पुनरुत्थान या पुनर्जीवित होने के बावजूद भी जो ग्रीन पार्टी का जो फ्यूचर है, भविष्य है राष्ट्रीय स्तर पर, वो अभी भी क्या बना हुआ है? अनसर्टेन बना हुआ है, यानी कि अभी भी निश्चितता नहीं है, अनिश्चित है। अगर मैं बात करूँ रिजर्जेंस के सिनोनिम्स की यानी समानार्थी की, तो इसका क्या होगा? रिन्यूअल, रिनाइजेंस, रिस्टोरेशन, रिविटलाइजेशन, इन सभी का मतलब क्या होता है? पुनरुत्थान यानी पुनर्जीवित होना। रिन्यूअल यानी नया होना, ठीक है, पुनर्जीवित होना, रिनाइजेंस भी यही होता है।
एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो इसका एंटोनिम क्या होगा? फेलियर। और आपको पता है कि एग्जाम में आपसे सिनोनिम भी पूछे जा सकते हैं और एंटोनिम भी पूछे जा सकते हैं। तो हमें एक तो वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए और सिनोनिम एंटोनिम पता होना चाहिए। कभी कभी दोस्तों हमें मतलब किसी वर्ड का सिनोनिम पता नहीं होता, लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सा इसमें से नहीं है। अगर हमें इसका मीनिंग पता है तो हम ऑप्शंस में देख सकते हैं कि कौन, अच्छा ये भी इसका मीनिंग नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी यही बचा है तो यही होगा। तो कभी कभी हम ये ऑप्शन भी जो है ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करूँ मैं फिफ्थ की, तो फिफ्थ जो हमारा है वो है डैम्प। और डैम्प जो है इसका मतलब होता है भीगा हुआ या गीला भी इसे कहते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस है, 4 hours wasn't enough for them to dry एंड वैन वी वेंट बैक ऑन ड्यूटी वी हैड टू वियर डैम्प क्लोथ्स। इसका मतलब 4 घंटे जो है वो इसके सूखने के लिए पर्याप्त नहीं थे और जब हम वापस अपनी ड्यूटी पर गए तो हमें गीले कपड़े ही पहनकर जाने पड़े। ये इसका हिंदी अर्थ है। तो डैम्प यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा, डैम्प क्लोथ्स यानी भीगे हुए गीले कपड़े हमको पहन के जाने पड़े। अगर मैं सिनोनिम की बात करूँ दोस्तों, तो डैम्प का जो सिनोनिम है, समानार्थी शब्द, वो वेट है। वेट यानी भी गीला होता है। मिस्टी, मॉइस्ट, सॉगी, इन सब का अर्थ क्या होता है? भीगा हुआ यानी गीला। बात करूँ अगर मैं एंटोनिम की, तो एंटोनिम होते हैं विलोम शब्द। ड्राई, ड्राई यानी सूखा। एरिड, ड्राइड, पार्च्ड, इन सब का मतलब क्या होता है? सूखा होना। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इंजीनियस की, तो इंजीनियस जो है उसका मतलब होता है स्पष्टवादी, यानी जो सरल भाषा में बात करता हो, स्पष्ट बात करता हो। जैसे एक सेंटेंस अपन ने लिया है, दे मस्ट प्रमोट इनोवेशन एंड एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द फ्लावरिंग ऑफ इंजीनियस आइडियाज़ इन कॉमन मैन, यानी कि उन्हें इनोवेशंस को जो है प्रमोट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए और एक ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार करना चाहिए कि कॉमन मैन्स के जो इंजीनियस यानी सिंपल आइडियाज़ हैं, उनके स्पष्ट आइडियाज़ हैं, उन्हें हम पल्लवित कर सकें, उनको हम और बढ़ावा दे सकें। अगर सिनोनिम की मैं बात करूँ तो सिनोनिम जो है इंजीनियस का वो कैंडिड होगा। कैंडिड बहुत एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। सिंपल, फ्रैंक, इनोसेंट, नेव, इन सब का मतलब क्या होता है? स्पष्टवादी, जो सरल भाषा में बात करता हो, नौसखिया हो, नया नया हो, जिसको चालाकी ना हो जिसमें। ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो डिसीटफुल, जो मतलब चालाक हो, ठीक है, चीटर हो, डिसऑनेस्ट हो, स्लाई हो। तो इंजीनियस के ये क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे, डिसीटफुल, डिसऑनेस्ट, स्लाई। बात करें अगर हम सेवेंथ वर्ड की, तो सेवेंथ जो हमारा वर्ड है वो है वाइबल। वाइबल होता है जिसे व्यवहार में लाया जा सके, जो पॉसिबल है करना। ठीक है, जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। अगर बात करें सेंटेंस की, तो अ हेल्दी एंड वाइबल हाइड्रोकार्बन सेक्टर कैन हेल्प ऑल्टर आर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन एक अच्छा जो हाइड्रोकार्बन सेक्टर है, जिसे जो व्यवहारिक है, जिसे व्यवहार में लाया जा सकता है, वो हमारी ग्रोथ को जो है बढ़ा सकता है। सिनोनिम की बात करें तो वाइबल का सिनोनिम होता है वर्केबल, पॉसिबल। ठीक है, आसान है, संभावित है कि हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, फीजिबल है, एग्जीक्यूटेबल है, आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम जिसे। एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो वाइबल का जो अपोजिट होगा वो होगा इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते, अनफीजिबल है। ठीक है, इम्प्रैक्टिकल है, अनलाइकली। ठीक है, तो वाइबल के ये एंटोनिम्स हैं, इम्पॉसिबल, अनफीजिबल, इम्प्रैक्टिकल, अनलाइकली। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है साइनियस। और साइनियस का मतलब होता है घुमावदार। ठीक है, सर्प की आकृति जैसा। तो द स्ट्रक्चर विच इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड इज़ साइनियस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर जो हमने देखा वो क्या है? घुमावदार है, साइनियस है। तो साइनियस का मतलब घुमावदार। अगर मैं बात करूँ इसकी सिनोनिम की, तो सिनोनिम्स जो है वो है सर्पेंटाइन, कर्व्ड, क्रूक्ड, ट्विस्टेड। तो ये सब इसके क्या है? सिनोनिम है। एंटोनिम की बात करूँ तो एंटोनिम स्ट्रेट, अनट्विस्टेड। ठीक है, जो ट्विस्ट नहीं है, घुमावदार नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे हैं बिल्कुल, अनवाइंडिंग। ठीक है, तो साइनियस का मतलब घुमावदार है। सिनोनिम इसके मैंने बता दिए, सर्पेंटाइन, कर्व्ड, क्रूक्ड, ट्विस्टेड। अगर बात करें हम नेक्स्ट वर्ड की, तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इरोनियस। इरोनियस की बात करें तो इरोनियस का मतलब होता है अशुद्ध। ठीक है, जो सही नहीं है, अशुद्ध है। अगर बात करें वर्ड मतलब सेंटेंस में इस वर्ड का जो यूज़ किस तरीके से हो रहा है, तो अ सॉफ्ट एरर मे बी करेक्टेड बाय री राइटिंग करेक्ट डेटा इन प्लेस ऑफ इरोनियस डेटा। तो एक जो एरर है, कोई मिस्टेक है, उसको करेक्ट किया जा सकता है उस डेटा को वापस से लिखकर। मतलब उस जो इरोनियस डेटा यानी अशुद्ध जो आपने डेटा लिखा है, उसकी जगह पर उसको दोबारा से करेक्ट डेटा लिखकर उस एरर को जो है करेक्ट किया जा सकता है। तो इरोनियस डेटा मतलब अशुद्ध कोई डेटा है हमारा।
इनएक्यूरेट डेटा है। तो सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इनएक्यूरेट, इनवैलिड, मिस्टेकन, फॉल्टी। ठीक है, तो यानी जो अशुद्ध है, गलती से लिखा गया है, इनवैलिड है, वो इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो इसका अपोजिट, तो इरोनियस का अपोजिट क्या होगा, एक्यूरेट, बिल्कुल जो सही है, करेक्ट एकदम, वैलिड है, जेन्यून है, तो ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनिम हो गए। बात करें दोस्तों लास्ट वर्ड की, तो लास्ट जो हमारा वर्ड है वो है प्रेडिलिक्शन। प्रेडिलिक्शन का मतलब होता है किसी को पसंद करना या झुकाव करना, झुकाव होना। ठीक है, तो कोई चीज़ पसंद होना या उसके प्रति झुकाव होना, उसे हम कहते हैं प्रेडिलिक्शन। तो ही वॉज एंडाउड विद अ म्यूजिकल वॉइस एंड शोड अ मार्क्ड प्रेडिलिक्शन फॉर सिंगिंग, यानी कि उसे एक बहुत अच्छी म्यूज़िकल वॉइस से वो ब्लेस्ड है। ठीक है, वो ये उसे म्यूज़िकल वॉइस ये मिली हुई है, बहुत अच्छी उसकी वॉइस है, तो उसने एक बहुत अच्छा मतलब उस एंड शोड अ मार्क्ड प्रेडिलिक्शन फॉर सिंगिंग, और सिंगिंग के प्रति इसीलिए उसका क्या है, बहुत झुकाव है, यानी सिंगिंग उसे करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो इसकी सिनोनिम क्या हो गया, प्रेफरेंस, फॉन्डनेस, प्रोपेंसिटी, लव। ठीक है, तो किसी से मतलब किसी चीज़ के प्रति प्यार होना, बहुत ज़्यादा उसके प्रति झुकाव होना, पसंद होना। ठीक है, तो उसे कहते हैं सिनोनिम। जैसे हमने इस सेंटेंस में पढ़ा कि उसे म्यूज़िकल वॉइस, उसको मतलब उसकी वॉइस बहुत अच्छी थी। ठीक है, ब्लेस्ड था वो, उसे ये आशीर्वाद प्राप्त था कि उसकी वॉइस अच्छी, और सिंगिंग जो है उसके प्रति उसका झुकाव हुआ फिर। ठीक है, और एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में इसमें आ गया डिसलाइक। ठीक है, हेटर्ड, एंटीपैथी, किसी को हेट, नफ़रत करना, पसंद नहीं करना। एंटीपैथी भी यही होता है कि पसंद ना करना, डिसइंक्लिनेशन। ठीक है, नापसंद करना, तो ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनिम हो गए। तो आज का ये दोस्तों वीडियो बस इतना ही, और जितने भी हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें लोगों के साथ में, और हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।